तो ये है यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 2025। श्योर शॉर्ट 100 करंट अफेयर्स पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। तो 29 दिसंबर को जो एग्जाम है उसमें जनरल नॉलेज की अगर प्रिपरेशन की बात करूं तो आपने क्या क्या कर लिया होगा। आपने रणधीर के 5 सेट कर लिए होंगे, आई एम श्योर। ठीक है भाई, बच्चों ने रणधीर के जो 5 सेट है वे कर लिए होंगे, 1 to 5 कर लिए होंगे। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं टॉप 50 जीके यूपी की वो भी कर ली होगी। और करंट अफेयर का पार्ट 1 वो अपलोड हो चुका है, वो कर लिया होगा। ये पार्ट 2 है, अब आप जो देख रहे हैं पार्ट 2। मतलब अब जनरल नॉलेज में आप 30 नंबर आपके कहीं नहीं हिलते। अगर बच्चों ने ढंग से ये सारी वीडियो देख ली होंगी तो 30 नंबर तो मैं कह रहा हूँ कहीं नहीं मिलने वाले। और उसका मैं एनालिसिस भी लेके आऊंगा बाद में, कितने क्वेश्चन हमारी वीडियो से आए। आंसर की भी सबसे पहले 29 दिसंबर को होने वाले एग्जाम की हमारे चैनल पर आएगी। वहां से आपने मार्क्स टैली कर लेना, कितने नंबर आपके बैठ रहे हैं, क्या स्कोर आपका बन रहा है, वो सारी चीजें। तो क्या करना है उसके लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि आगे जाके इंटरव्यू होता है और भी बहुत सारी चीजें होती है। आपका टारगेट सैनिक स्कूल हो सकता है, RIMC हो सकता है, 9th क्लास के लिए हो सकता है बच्चों का। तो उनमें सब में ये चैनल आपकी मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। लगभग इसमें 60 क्वेश्चन मैं कवर करूंगा, 10-12 क्वेश्चन और बढ़ गए थे तो सारा मुझे कंटेंट कवर करना, 10 क्वेश्चन मैंने बढ़ाए हैं इसमें। चलिए, हॉस्टल के थ्रू जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, इस साल हमारी एकेडमी में 200 एडमिशन है। टोटल 200 सीट्स है। 100 थी लास्ट ईयर, वो फिल हो चुकी थी, पूरी फिल थी। इस बार हमारा टारगेट है 200। ये हमारा हॉस्टल बैच है जो इस साल चल रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल एकदम ये पूरे बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं। तो इस तरह से हम बिल्कुल एकदम पेपर होगा आपका, बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयारी आपकी कराई जाएगी। आप हमसे लाइव कोचिंग भी ले सकते हैं। लाइव कोचिंग इस नंबर पे कॉल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सरकारी बैंक है और भारत सरकार का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। बैंक 2 प्रकार के होते हैं, एक सरकारी होता है, एक प्राइवेट होता है। अगर किसी बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 50% या उससे ज्यादा है, मतलब 51% है या उससे ज्यादा है, तो उसे सरकारी बैंक कहेंगे। तो स्टेट बैंक में लगभग 55% के आसपास सरकार की हिस्सेदारी है, तो एक सरकारी बैंक हुआ। और जैसे प्राइवेट बैंक ICICI, ठीक है भाई, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये क्या है, एक प्राइवेट बैंक है। तो इसके चेयरमैन कौन है अभी एट प्रेजेंट, तो अभी एट प्रेजेंट है इसके C श्रीनिवासलू शेट्टी, छल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। ठीक है भाई, ये पहले थे दिनेश कुमार करा, अब नहीं है। और स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। मुंबई, इसलिए मुंबई को बोलते हैं कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए। अरुंधति भट्टाचार्य किसी भी सरकारी बैंक की बनने वाली हेड, पहली महिला थी ये, अब तो रिटायरमेंट इनका हो गया था। ठीक है, चलिए। हु इज द करंट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा का चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं, वो तो हमेशा वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो जगदीप धनखड़ है। लेकिन डेप्यूटी कौन है, डेप्यूटी तो हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह इज द करंट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जिसको अपर हाउस भी बोलते हैं। अपर हाउस क्या है, राज्यसभा की स्ट्रेंथ 250 है, जिसमें से 12 को राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे और 238 को स्टेट असेंबली से इलेक्ट होकर आएंगे, स्टेट असेंबली से इलेक्ट होकर आएंगे। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, 6 वर्ष का, 5 मत कर देना। 30 वर्ष की उम्र चाहिए MP बनने के लिए, राज्यसभा से MP। और परमानेंट बॉडी होती है, ये डिजोल्व नहीं होती। ये क्वेश्चन भी बनता है कि इनमें से कौन सी बॉडी परमानेंट हाउस होता है। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, जैसे लोकसभा 5 साल बाद बदल जाती है। अभी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की ज्यादातर MP है, लेकिन राज्यसभा में राज्यसभा हमेशा कंटिन्यू चलती रहती है, वो कभी भंग नहीं होती। ठीक है, चलिए। भारत रत्न 2024 में कितने इंडिविजुअल्स को मिला। भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अगर कोई है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो वो कौन सा है, भारत रत्न है, भारत रत्न। और इसको जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो जिनके बर्थडे को हम नेशनल टीचर्स डे के रूप में मनाते, इनको मिला था सबसे पहले भारत रत्न। लेकिन अब बात हो रही है 2024 में। 2024 में ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 महापुरुषों को मिला। कौन कौन से है वो 5 महापुरुष, तो पहले तो आंसर है इसका 5। हम 5 महापुरुष का नाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, ये है। ठीक है भाई, ये आपके सामने आ गए, अच्छे से याद कर लो। कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर कौन है, ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, दलितों के मसीहा रहे हैं। तो ये कहां से, बिहार, सोशल वर्क के लिए मिला है। लाल कृष्ण आडवाणी, ये किससे हैं, बीजेपी से हैं, बीजेपी से हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, संघ में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे लाल कृष्ण आडवाणी। PV नरसिम्हा राव, प्रधानमंत्री रहे हैं कांग्रेस से मिलीजुली सरकार में, PV नरसिम्हा राव। चौधरी चरण सिंह, ये भी प्रधानमंत्री रहे हैं, और ये इनके बर्थडे को नेशनल फार्मर डे के रूप में मनाते हैं 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर। और लखनऊ में इनका एयरपोर्ट भी है भाई, जो लखनऊ एयरपोर्ट है इन्हीं के नाम पे, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। और MS स्वामीनाथन,
फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में वैसे तो नॉर्मल बोर लोग है पूरे वर्ल्ड में तो, लेकिन फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन एम एस स्वामीनाथन इनको मिला। ये 5 व्यक्ति को 2024 में भारत रत्न मिला है। नाम अच्छे से याद कर लो, कहां किसको क्या मिला वो भी बता दिया मैंने। चलिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये क्या है? जैसे किसी को बैंक खोलना है, अगर किसी व्यक्ति को या किसी कंपनी को, तो रिजर्व बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर किसी को कंपनी खोलनी है तो कंपनी खोलने के लिए किससे परमिशन होती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी करता है इसका सारा काम धाम। तो अभी कौन है? मधाबी पुरी बुच उसकी चेयरमैन है, महिला है ये भी, और पहली महिला बनी थी मधाबी पुरी बुच। और कहाँ है सेबी का हेडक्वार्टर? तो सेबी का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है, सेबी का भी मुंबई, ज्यादातर बैंकों के हेडक्वार्टर मुंबई में बहुत सारों के। करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ मतलब एयरफोर्स के करंट चीफ कौन है? तो एयरफोर्स के नए चीफ बने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, अमरप्रीत सिंह, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। और ये ध्यान रखना भाई, पहले जो एयरफोर्स के चीफ थे वो कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी। ठीक, सुब्रतो मुखर्जी। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना, एयरफोर्स डे मनाते हैं हम 8 अक्टूबर को, हर साल मनाते हैं 8 अक्टूबर को, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। चलिए, अब मैं ये आपके सामने एक चार्ट लेके आया हूं। देखिए, आपका सपना है भाई आप सैनिक स्कूल में जाएंगे, यूपी सैनिक स्कूल, आपको पता होना चाहिए कि आप कहां तक पहुंच सकते हैं। जब आप सैनिक स्कूल में, यूपी सैनिक स्कूल में 12वीं आपने कर ली, वहां से बच्चे कहते हैं मैं लेफ्टिनेंट बनूंगा, कोई कहता है, सबको एक पता होगा कि मैं लेफ्टिनेंट बनूंगा, लेकिन लेफ्टिनेंट तो आर्मी में होता है, आर्मी में उसको लेफ्टिनेंट बोलेंगे। एनडीए का जब आप पेपर क्रैक करते हैं और एसएसबी क्लियर कर लेते हो तब आप लेफ्टिनेंट बनते हैं, लेकिन नेवी में कहा जाते हैं सब लेफ्टिनेंट बनते हैं, और एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना, सबसे छोटी फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर, एयर चीफ वाइस मार्शल, एयर चीफ मार्शल। जो एयर चीफ मार्शल है जो अभी अमरप्रीत सिंह, वो ये हैं, समझ गए ना, ये हैं एयर चीफ मार्शल, ठीक है। उपेंद्र द्विवेदी ये हैं, DK त्रिपाठी ये है, और जो ये है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, फील्ड मार्शल, ये क्या है? ये है नहीं, ऑनररी पोस्ट है, एक प्रकार से प्रेसिडेंट के पास है सारी चीजें, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, फील्ड मार्शल, ये सारे, ठीक है भाई, क्लियर, समझ गए। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कोई पोस्ट नहीं है, ये ऑनररी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलें आगे, चलिए, तो टोटल 10 हो गए। तो इनके ऑर्डर आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि आपका सपना है ना ये, इसको देखो करो भाई। करंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो आर्मी स्टाफ करंट चीफ कौन है? तो ये है आपका उपेंद्र द्विवेदी। ये थे पहले, लेकिन अब ये बन गए, ठीक है, क्लियर। चलो, आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी, 15 जैन। और पहले कौन थे? पहले के एम करियप्पा फर्स्ट आर्मी चीफ थे, KM करियप्पा। हु इज द करंट चीफ एग्जीक्यूटिव? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, पहले प्लानिंग कमीशन इसका नाम था, उसके करंट चीफ कौन है? CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है BVR सुब्रमण्यम, ठीक है भाई। और सदैव एक बात का ध्यान रखना, जो नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं नीति आयोग के। तो अभी नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? वो है अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। चलिए, हमारे एक प्रधानमंत्री का निधन हो गया, मनमोहन सिंह का, 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। निगम घाट जो उनका वो है, उसका जो समाधि स्थल है उसका नाम रखा गया है निगम घाट। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आगे का क्वेश्चन है, लेकिन बता दिया मैंने। विद द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एक CDS पोस्ट होती है, तीनों आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनमें कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए होती है, ठीक है भाई। जैसे बिपिन रावत पहले थे, वो तो क्रैश हो गया था उनको तो हेलीकॉप्टर, लेकिन अब कौन है? जनरल अनिल चौहान। गवर्नर ऑफ गुजरात, अभी गुजरात के गवर्नर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल तो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन गवर्नर पूछा है तो आचार्य देवव्रत इज द गवर्नर ऑफ गुजरात। बीजेपी की सरकार है। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 का किसको मिला? तो ये मिला मिथुन चक्रवर्ती को। और पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला था? पहला मिला था देविका रानी को, चलिए, विच इंडियन सिटी रिकॉग्नाइज्ड ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2024 के लिए? हैदराबाद किसकी कैपिटल? तेलंगाना की कैपिटल है, तेलंगाना। हैदराबाद को ट्विन सिटी भी बोलते हैं, सिकंदराबाद और हैदराबाद दोनों ट्विन सिटी है। और यहाँ पे एक फेस्टिवल है, 2 फेस्टिवल बल्कि मैं कहूँगा, बोनालू एंड बटुकम्मा।
बोनालू एंड बटुकम्मा। ठीक, तेलंगाना जो राज्य है 2 जून 2014 को बना था, 2014 को। किससे अलग हुआ था ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से 28वां राज्य बना था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो करंट चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ तो रिटायर हो चुके हैं, तो अब कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना। संजीव खन्ना, ठीक है, अभी चीफ जस्टिस है। ध्यान रखना, पहली फातिमा बीवी, पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी थी, उनका निधन हो गया था, फातिमा बीवी। तो पहली महिला सुप्रीम कोर्ट में जज और संजीव खन्ना ये हैं। और पहले एच.जे. कानिया पहले चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट बना है, 26 जनवरी 1950 को। कहाँ है हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? दिल्ली में। प्रो कबड्डी लीग, जैसे आईपीएल होता है ऐसे ही कबड्डी की लीग होती है, प्रो कबड्डी लीग, उसका 10वां सेशन 2024 में किसने जीता? तो कुल मिला के कितनी टीम इसमें हिस्सा लेती है? 12 टीम इसमें भाग लेती है, 12 टीम। तो इसमें किसने जीता? ये पुनेरी पल्टन ने किसको हरा दिया? हरियाणा स्टीलर्स को। तो पुनेरी पल्टन ने किसको लपेट दिया? हरियाणा स्टीलर्स को। ठीक है, इनको हराया। तो विनर कौन है? ये पुनेरी पल्टन है विनर इसकी। ठीक, चलिए। करंट चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस, इसरो के करंट चेयरमैन कौन है? तो इसरो के करंट चेयरमैन एस सोमनाथ। एस वी कामत भी है भाई, कामत वो डीआरडीओ के हैं, ये एस सोमनाथ हैं। और पहले चेयरमैन कौन थे इसरो के भाई? विक्रम साराभाई। कब बना ये इसरो? इसरो कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? ये बेंगलोर में है, पहले तो ये याद रखना, बेंगलोर। और कब बना ये कब बना? 15 अगस्त, वेरी सिंपल है, 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म भी याद रखना। जो भी लोकसभा चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेजोरिटी के साथ आई है, तो उसमें कुल मिला के कितनी, कौन से नंबर की है वो? तो वो है 18वीं लोकसभा। भारतीय जनता पार्टी की सीट गिर गई, तो भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ गठबंधन में उसको बोलते हैं एनडीए, और बाकी सारे दल क्या है? INDIA। ठीक है, ये है। इसमें ये भी याद रखना, एनडीए इसमें कितनी सीट है? एनडीए की कितनी, क्या है इसमें साहब? तो इसमें सबसे ज्यादा तो सीट है, देखो, भारतीय जनता पार्टी की 240 सीट, बीजेपी की अकेले 240। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी 99। और बाकी इसमें समाजवादी पार्टी 37 सीट है, अलग अलग सीटें हैं। ठीक है भाई, समाजवादी पार्टी है, और इसके अलावा में समाजवादी पार्टी के भी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसमें है उसकी उनकी 29 सीट। तो इस तरह से अलग अलग है। तो सबसे ज्यादा सीट किसकी है? भारतीय जनता पार्टी 240। करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो कौन है भाई? नेवल स्टाफ के बने हैं DK त्रिपाठी, एडमिरल DK त्रिपाठी। रामदास कटारी थे पहले कौन थे? रामदास कटारी पहले नेवी चीफ थे। और कब मनाते हैं नेवी डे? 4 दिसंबर को मनाते हैं, 4 दिसंबर को हर साल हम नेवी डे के रूप में मनाते हैं। करंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, चेयरमैन नहीं, चेयरमैन तो हमेशा कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वाइस पूछा है तो वाइस है सुमन बेरी। 1 जनवरी 2015 को बना है नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन का नाम पलट दिया गया। ठीक है भाई, चलिए। करंट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है भाई? कौन है? आनंदीबेन पटेल, महिला है आनंदीबेन पटेल। योगी आदित्यनाथ कौन से? 22वें नंबर के मुख्यमंत्री है, 22nd। और ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी है। तो कौन है? एक तो है केशव प्रसाद मौर्य, और दोनों से कौन से? ब्रजेश पाठक। ठीक है, 2 हैं। केशव प्रसाद मौर्य बहुत कुल मिला के इधर उधर जा रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य, लग रहा था कि तख्ता पलट कर देंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने फिर इनको कोई मौका नहीं दिया, और अब वो फिर से इनके दोनों के बीच में सामंजस्य बन गया है। अब दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अच्छे से काम कर रहे हैं, ऐसा मतलब मेरा जो देखिए, ये जो न्यूज़ में आता रहता है, न्यूज़ चैनल में आता है, वहाँ का ये व्यूज है इस तरह से, इसका कोई ठोस सबूत नहीं होता, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होती है। तो देखो, वहाँ से न्यूज़ चैनल से जो आती हैं वो चीज़ें हम आपको दे सकते हैं। फॉर विच लिटरेरी वर्क प्रभा वर्मा अवार्डेड 33rd सरस्वती सम्मान। देखिए, जो 2024 का सरस्वती सम्मान मिला है, एक्चुअली वो 2023 का है, वैसे तो मैं बता दूं आपको। ठीक है, तो 2024 के भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी आपको 2023 का याद रखना है। तो कौन है भाई इसके लिए? ये है रुद्र सात्विकम। ठीक है, और जो सरस्वती सम्मान होता है, ये लिटरेरी अवार्ड होता है, 22 भाषाओं में मिलता है, 22 भाषाओं में। 15 लाख रुपए
इसमें कैश प्राइज मिलता है। 22 भाषाएं, कुछ में 8वें शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, अंग्रेजी उसमें नहीं है। तो रुद्र सात्विकम को मिला है, किसका, किन्होंने लिखा, प्रभा वर्मा ने। ठीक है भाई, चलिए। रिसिपेंट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, आरएमएस में भी आ चुका है, इसमें भी संभावना है। सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी। ठीक है, बैडमिंटन खेलते हैं दोनों, बैडमिंटन प्लेयर है। और जो ये पहले था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसका नाम बदल दिया गया अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्यों? क्योंकि मेजर ध्यानचंद कौन है? विजार्ड ऑफ हॉकी है। प्रयागराज में जन्म हुआ था 29 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल। और जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, या अब जिसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, किसको मिला? विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद को मिला था भाई, पहले पुरस्कार विजेता है ये विश्वनाथन आनंद। और ध्यान रखना इसमें कि डी गुकेश, अब डोमराजू गुकेश भी इंपॉर्टेंट है, ये रोज ना, ये किस खेल से संबंधित है? चेस में वर्ल्ड चैंपियन बन गए, वर्ल्ड चैंपियन बन गए डी गुकेश। गवर्नर ऑफ हरियाणा कौन है? तो नायब सिंह सैनी तो चीफ मिनिस्टर, लेकिन गवर्नर पूछा बंदारू दत्तरिया। नायब सिंह सैनी है भाई, नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर, लेकिन बंदारू दत्तरिया कौन है? गवर्नर है। हरियाणा की राजधानी क्या? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की दोनों की कॉमन राजधानी है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो लोकसभा 18वीं लोकसभा चल रही है, करंट स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला। ठीक, क्लियर। और मीरा कुमार, भारत की पहली महिला जो लोकसभा स्पीकर बनी थी, मीरा कुमार। ठीक है, चलिए यहां पे ध्यान रखना, सुकुमार सेन पहले स्पीकर हैं, सुकुमार सेन। ठीक है, भारत के जब 1951 में पहले इलेक्शन कब हुए? 1951 में। तो 1951 जो पहले स्पीकर बने वो थे सुकुमार सेन। ओवरऑल चैंपियन खेलो इंडिया यूथ गेम हर साल होते हैं। पहली बार 2018 में हुए थे दिल्ली में, पहली बार 2018 में दिल्ली में हुए थे, हरियाणा उसमें जीता था। और तब से हर साल खेलो इंडिया यूथ गेम होते हैं। तो इस बार के जो विनर है वो कौन रहा है? तो इस बार का जो विनर रहा है ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। और ये हुए कहाँ? ये तमिलनाडु में हुए थे, तमिलनाडु में। ठीक है भाई, और रहा कौन विनर है? महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। रिसिपेंट ऑफ पद्म विभूषण 2024, तो पद्म विभूषण भी 2024 में इनमें कौन सा किसको नहीं मिला है? इनको तो मिला है, वेंकैया नायडू को मिला। मिथुन चक्रवर्ती इसमें नहीं है, इनको तो दादा साहब मिले, ये भी है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? राइट आंसर है ये, मिथुन चक्रवर्ती को नहीं मिला। तो जो 5 व्यक्ति है 2024 का जो पद्म विभूषण है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भाई, सेकंड हाईएस्ट, ध्यान रखना, सेकंड हाईएस्ट है सिविलियन। भारत रत्न सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण सेकंड। चलिए, तो 5 कौन है? ये है भाई, विजयंती माला बाली एक्ट्रेस है तमिलनाडु, कोनिंडोटेला चिरंजीवी आंध्र प्रदेश से, वेंकैया नायडू पहले इससे जो अभी जगदीप धनखड़ उनसे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, पब्लिक अफेयर्स आ गया। बिंदेश्वर पाठक सुलभ शौचालय, आपने देखा सोशल वर्क। और पद्मा सुब्रमण्यम, ये है आपका तमिलनाडु से 8, इनको मिला है पद्म विभूषण, 5 व्यक्ति। क्लीनेस्ट सिटी 2024, लगातार एक ही सिटी बन रही है, इंदौर की। इंदौर कहाँ की है? भोपाल की, मतलब मध्य प्रदेश की इंदौर, लगातार नंबर बन रही है। चलिए, डायमंड सिटी भी बोलते हैं इसको, डायमंड सिटी। पुष्पा भारती 2024 का, वैसे तो 2023 का मिला है व्यास सम्मान, 2024 के अभी लेटेस्ट अनाउंस हुए हैं, तो वो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको 2023 का याद रखना है एक प्रकार से, 2024 में मिला इसलिए। क्या पुष्पा भारती को व्यास सम्मान मिला है? ये भी के बिरला फाउंडेशन देता है, लिटरेरी अवार्ड है। तो किसको मिला है? किसमें? यादें यादें और यादें के लिए। क्या कौन है? यादें यादें, ध्यान से रखना। हालांकि 34वां, ये तो 33वां है, 34वें व्यास सम्मान भी अनाउंस हो चुके हैं, 34वें व्यास सम्मान भी अनाउंस हो चुके हैं, अभी हुए हैं 17, 18, 19 दिसंबर के आसपास, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आएंगे, पेपर तो बहुत पहले सेट हो चुका है। वो क्या है? 34वां व्यास सम्मान मिला है। कौन देश को वासी? ठीक है भाई, कौन देश को वासी, देखो, कौन देश को वासी, कौन देश को वासी। ठीक, क्लियर। सूर्यवाला जो है, इन्होंने सूर्यवाला, इनको मिला है। ठीक है भाई, वीनू की डायरी, कौन देश को वासी में आगे वीनू की डायरी भी है, बट ये नहीं आएगा, आपको 33वां याद रखना है। ठीक है, ये 33rd याद रखना है बस। साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 सेम यहाँ पे भी है, ये पहले ही मिला है, लेकिन के वैशाली, लेकिन ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है भाई, ये देना साहित्य अकादमी युवा कर लीजिए यहाँ पे, युवा पुरस्कार के वैशाली को मिला है। लेस्बियन के ऊपर इन्होंने किताब रखी है, तो युवा अगर होगा तो ये सही है। लेकिन अगर साहित्य अकादमी 2024 की बात करें तो वो किसको मिला है?
वो मिला है हिंदी के लिए। देखो यहाँ अंग्रेजी है, अंग्रेजी में पहले हम कर लेते हैं, ईस्टरीन केरे, ठीक है, EASTERIN, ईस्टरीन KIR, ईस्टरीन कायर, स्पिरिट नाइट्स, क्या नाम है, SPIRIT, स्पिरिट नाइट, ठीक है भाई, स्पिरिट नाइट। तो ये तो मिला है 2024 का एक्चुअल में साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये वाला, ये तो मिला है अंग्रेजी के लिए, ठीक है। 24 भाषाओं में मिलता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। और हिंदी के लिए मिला है गगन गिल, गगन गिल उन्होंने लिखी है मैं जब तक आई बहार, मैं जब तक आई बहार, गगन गिल, ये हिंदी के लिए है। अब मुझे लगता है ये भी आएगा, पर लेकिन जो भी है, मैं जब तक आई बहार, ठीक, ये है गगन गिल हिंदी के लिए और ये है अंग्रेजी के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड। जैसे साहित्य अकेडमी अवार्ड पहली बार गाइड के लिए मिला था, गाइड, गाइड है किसकी, R.K. नारायण का नोवेल है, R.K. नारायण, मालगुडी की कहानियां, मालगुडी डेज, ठीक है, मालगुडी की कहानियां, ये आपने खूब सुना हो। तो ये सबसे पहला इंग्लिश का नोवेल था जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। मिस फेमिना वर्ल्ड 2024 किसको मिला, तो ये मिला निकिता पोरवाल। निकिता पोरवाल कहाँ से, उज्जैन से, मध्य प्रदेश। तो निकिता पोरवाल है क्या इसमें, यस, शी इज निकिता पोरवाल। तो इनको मिला मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया, ठीक है भाई, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024। अब ये मिस वर्ल्ड में जाएंगी, अब ये मिस वर्ल्ड में भारत को रिप्रेजेंट करेगी 2025 में, ठीक है, निकिता पोरवाल, उज्जैन, मध्य प्रदेश। थोड़ा मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला जो मिस यूनिवर्स बनी थी, सुष्मिता सेन बनी थी 1994 में, फिर उसके बाद लारा दत्ता बनी 2000 में। मिस वर्ल्ड की बात करें, रीता फारिया सबसे पहली बार बनी 1966 में, और ऐश्वर्या राय बच्चन 1994 में। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, इनको जरा ध्यान रखना, ये स्टैटिक के पार्ट में आते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम शेड्यूल, अगले साल खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ होंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है, बिहार में होंगे इस बार अगले साल खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। फ्लैग बीयर ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी हुई जो इंडियन ओलंपिक, 6 मेडल भारत ने जीता है, 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज, ठीक। तो उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे, तो ओपनिंग की सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछा है, क्लोजिंग पूछा है, पहले क्लोजिंग को निपटा लेते हैं। तो क्लोजिंग में कौन रहा, मनु भाकर और PR सीरीजेस। तो मनु भाकर एक तो थे और साथ में PR सीरीजेस, हॉकी जो प्लेयर है PR सीरीजेस, ठीक है। ये तो रहे आपके किसमें, क्लोजिंग में। अब बात करते हैं ओपनिंग की। ओपनिंग में PV सिंधु, बैडमिंटन जो खेलती हैं, PV सिंधु क्या है, बैडमिंटन, और शरद कमल, शरद कमल टेबल टेनिस, इनको ये ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक थे, ठीक है, क्लियर। चलिए, फीफा वर्ल्ड कप होस्टेड बाय, तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 कौन होस्ट करेगा, USA, कनाडा और मैक्सिको। पहला सबसे पहला फीफा वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था, उरुग्वे ने, साउथ अमेरिका कंट्री है उरुग्वे, उसने जीता था उरुग्वे, और इसी ने होस्ट किया था, यहीं पे होस्ट हुआ था और यहीं पे इसने जीता था, उरुग्वे साउथ अमेरिका में है। विच कंट्री हो द 2026 कॉमनवेल्थ गेम, तो किसने 2026 का कौन, स्कॉटलैंड, ग्लासगो UK में है जो स्कॉटलैंड, तो वो इसको करेगा 2026 का। और सबसे पहले जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 1930 में, कनाडा हैमिल्टन, और 2030 के भी वहीं पे होंगे, 2030 कह लो, और जो सबसे पहले वहीं कह लो कनाडा हैमिल्टन में हुए थे, और 2030 के भी वहीं पे होंगे, हर 4 साल में होते हैं। क्या भारत ने भी कॉमनवेल्थ गेम होस्ट किए हैं, बिल्कुल किए हैं, 2010 में किए, 2010 में एक बार किए हैं। अब तक ओलंपिक्स कुछ नहीं किया भारत ने, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट किया 2010 में। बेस्ट फिल्म एट 2024 फिल्म फेयर अवार्ड, तो कौन सी बेस्ट फिल्म, तो देखो भाई ये है आपका 12th फेल, ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड है 12th फेल। विनोद चोपड़ा ने डायरेक्ट किया इसको, विदु विनोद चोपड़ा, ठीक है। और अब एक अभी क्वेश्चन आया था, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, रॉकेटरी द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड 69 किसको मिला, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, ये RMS में आया था, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, R माधवन ने डायरेक्ट किया, उनके ऊपर नंबी इफेक्ट साइंटिस्ट के ऊपर है, ठीक है भाई। इनको मिला 69 फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड सॉरी, और 70वें फिल्म अवार्ड भी मिल चुके हैं। ये तो 69 था, 70वें की अगर मैं बात करूं, 70वें की जो इस साल के हैं, वो किसको मिला, वो मिला आटम, मलयालम फिल्म है भाई आटम, AATTA आटम, द प्ले, इंग्लिश में बोलेंगे द प्ले, इसको मिला 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड। और ये फिल्म फेयर अवार्ड है, फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड अलग है। लूपेक्स एक लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है, किन 2 देशों ने, तो इसरो और जाक्सा कहाँ का है, जापान का। जापान एरोस्पेस
एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। G20 समिट 2025 कहाँ होगी? तो ये होगी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। क्लियर? चलिए, स्पेस एक्स कंपनी है, कौन है इसके सीईओ? इलॉन मस्क है इसके सीईओ। और टेस्ला एक बिजली की कार बनाने वाली कंपनी, उसके भी यही है। जेफ बेजोस तो अमेजोन के हैं, अमेजोन के। हु इज द फर्स्ट वुमेन बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस? तो आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस में की बनने वाली पहली डायरेक्टर जनरल कौन सी महिला बनी है? तो क्या नाम है उनका? भाई इनका नाम है आरती शरीन। क्या नाम है? आरती शरीन। ठीक है, राइट आंसर इज आरती शरीन। तो बच्चों को खूब मेहनत करनी है। हम चाहते हैं कि हम टीचर लोगों का आशीर्वाद है कि सब बच्चे बड़ी से बड़ी पोस्ट पर पहुंचे। इस तरह से देखो ये भी बनी है, जहाँ बड़ा मुश्किल माना जाता कि महिलाओं के लिए आर्मी में क्या मतलब, लेकिन अब बन रही हैं सब। वो बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, इंडिजिनस बिल्ड, तेजस उड़ाया इन्होंने, इन महिलाओं ने, पहली बनी है। तरंग शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी वहाँ पे 24 अक्टूबर को। तो कौन है? इनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह, स्क्वाड्रन लीडर। और झुंझुनू राजस्थान से हैं भाई, झुंझुनू राजस्थान के, 32 वर्ष की है केवल। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने तेजस फाइटर जेट को उड़ाया। तो फाइटर पायलट हैं ये, फाइटर पायलट। ठीक है, चलिए। मिस वर्ल्ड 2025 प्रेजेंट में कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो इसमें रिप्रेजेंट करेगा भाई, यहाँ तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नंदिनी गुप्ता पिछले साल थी, लेकिन अब करेगा 2025 में निकिता। इसको करिए, इसको इसमें इस ऑप्शन की जगह ये कर लीजिए, इस ऑप्शन की जगह क्या करिए? निकिता पोरवाल, निकिता पोरवाल, उज्जैन जो मध्य प्रदेश है, निकिता पोरवाल ये रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, राइट आंसर है ये। चलिए, विच कंट्री रैंक द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन वर्ल्ड अकॉर्डिंग जीपीआई ग्लोबल पीस इंडेक्स? तो हर साल ये रहता है आइसलैंड, हर साल आइसलैंड है। ठीक है, चलिए। वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड एनिमल डे मनाते हैं 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को। साथ में ये ध्यान रखना, एक डे और मैं आपको बता रहा हूँ, 29 अक्टूबर को, 29 अक्टूबर को कौन सा? नेशनल आयुर्वेदिक डे, नेशनल आयुर्वेदिक, नेशनल आयुर्वेदिक डे कब मनाते हैं? 29 अक्टूबर को मनाते हैं हर साल। श्री विजयपुरम नाम बदल गया है सिटी का। तो पहले क्या नाम था? पहले था पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की राजधानी है। अब इसका नाम हो गया श्री विजयपुरम। एजुकेशन सिस्टम में पीईएन नंबर, जब आप यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरे तब भी कहा था पीएन नंबर डालो, पीएन नंबर डालो। तो बच्चों का एक पीएन नंबर होता है, क्या होता है? तो इसका नाम है परमानेंट एजुकेशन नंबर। एक तो होता है पीएन, पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये तो अकाउंट नंबर है, लेकिन ये परमानेंट एजुकेशन नंबर। हर जो भी बच्चा आप स्कूल में पढ़ रहा है सबको ये परमानेंट एजुकेशन नंबर मिलेगा। तो कितने डिजिट का होता है पीएन नंबर? तो ये होता है भाई 11 डिजिट्स का, 11 अंकों का होता है पीईएन, परमानेंट एजुकेशन नंबर, पीएन। ठीक है। दिल्ली, दिल्ली कैपिटल, दिल्ली, एक तो हमारा दिल्ली हो गया है तो भारत की राजधानी, वो तो है DEL, दिल्ली, लेकिन यह दिल्ली। ठीक है, ये कहाँ की है? ये है तिमोर लेस्टे की, साउथ एशियन कंट्री है। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई थी यहाँ पे, तो दिल्ली को दिल्ली मिली दिल्ली से। ठीक है, तो दिल्ली कहाँ की है? आपका तिमोर लेस्टे की। हाउ मैनी टोटल कमांड्स? देखो हमारी इंडियन आर्मी में टोटल कितनी कमांड्स है? तो टोटल कितनी कमांड्स है भाई आपकी? ये है आपकी 7 कमांड। ठीक, कौन कौन सी है? नाम आपको पता होना चाहिए, उनके हेडक्वार्टर भी पता होना चाहिए। ठीक है, आजकल एग्जामिनर बड़ा सतर्क हो गया, बड़ा बेरहम हो गया है, अब उसकी कोई हदें नहीं रही है, उसके पास ताकत असीम है, वो कहीं से भी कुछ भी ला के रख देता है। लेकिन चूंकि डिफेंस का पेपर है तो डिफेंस की तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, साउदर्न, सेंट्रल, ये हो गया। कितने हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुई। इनके हेडक्वार्टर, नॉर्दर्न कमांड कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, उधमपुर में। वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर हरियाणा में हो गया। ईस्टर्न कमांड कोलकाता में हो गया। साउदर्न कमांड पुणे महाराष्ट्र में हो गया। सेंट्रल कमांड लखनऊ में हो गया। साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में हो गया। और आर्मी ट्रेनिंग कमांड हो गया आपका शिमला, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है भाई, ये कमांड है, 7 कमांड है, 7 कमांड के हेडक्वार्टर हो गए। 2024 रणजी ट्रॉफी किस क्रिकेट टीम ने जीती? तो ये जीती मुंबई ने। रणजी ट्रॉफी किसका है? क्रिकेट हो गया, सिंपल। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। 2020 में G20 समिट कहाँ हुई थी? ये हुई थी ब्राजील में, ब्राजील में हुई थी। 2025 की कहाँ होगी? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में होगी। ठीक है, चलिए। विच कंपनी इज द इंडिया हाईएस्ट रैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में? कौन सी कंपनी नंबर 1 रही? रिलायंस इंडस्ट्री, RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सबसे टॉप पे रही। Who became the first Indian to honor डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा इन जून? देखो ये पहली महिला बनी है जो किसी राज्य की डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनी है। तो कौन है? पार्वती परिदा, पार्वती परिदा पहली महिला है भाई। द्रौपदी मुर्मू कौन है? ये तो प्रेसिडेंट है।
न्यू सीईओ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, वर्ल्ड गोल्ड, ये आरएमसी में क्वेश्चन आया था तो मैंने यहाँ रख दिया। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के न्यू सीईओ कौन है? सचिन जैन। कहाँ है हेडक्वार्टर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का? तो ये है लंदन में। ऑपरेशन दाना, चक्रवात दाना आया था आरएमएस में, बहुत तगड़ा क्वेश्चन आया था भाई। हरिकेन हेलेन पूछ लिया, हेलेन कि भाई अमेरिका में कौन सा नाम आया था, कौन सा तूफान आया था अभी लेटेस्ट? तो आया था ये हरिकेन, ये चक्रवात साइक्लोन हेलेन, हेलेने, ठीक है, हेलेना आया था, ये यूएसए में आया था। लेकिन ये अभी दाना, दाना भारत में आया था। और भारत में इस साल कई तूफान आए तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए। दाना नाम किसने दिया है? दाना, तो दाना नाम दिया यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके सामने देखो, रेमल तूफान आया था मई में, ये संयुक्त यूएई ने दिया था नाम। आसना आया था अगस्त में, सऊदी अरब ने दिया था। दाना फिर अक्टूबर में हमला कर दिया ने। और फेंगल आया था नवंबर 2024 में, ये किसने नाम दिया? चाइना ने। ठीक है भाई, ये साइक्लोन्स हैं, इनको अलग अलग देश नाम देते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये 4 तूफान भारत में इन्होंने हिट किया, भारत के। और ज़्यादा ये तूफान लगते कहाँ हैं? ये भी आ जाएगा क्वेश्चन कि भारत के तूफान किस हिस्सों को प्रभावित करते हैं। देखो ये आप उड़ीसा, जो समुद्र के किनारे हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, और ये भी ध्यान रखना, ये ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल वाले हिस्से को प्रभावित करते हैं। ठीक है भाई, बे ऑफ बंगाल, ये गुजरात और ये केरला और महाराष्ट्र में कम है, फिर भी इधर ज़्यादा है। ठीक है, चलिए। वर्ल्ड की फर्स्ट वैदिक क्लॉक कहाँ इंस्टॉल हुई? तो ये हुई उज्जैन, और उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। शिप्रा नदी के किनारे है भाई, शिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन, तो उज्जैन में बनी लगेगी। इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड बोट, तो भारत की पहली सोलर पावर्ड बोट कहाँ लॉन्च करी? सरयू नदी पे अयोध्या में लॉन्च करी गई। तो यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम है तो इंपॉर्टेंट है, सरयू नदी अयोध्या के किनारे बसा है, कई बार हो चुका है क्वेश्चन। विच कंट्री इज सेट टू बी एआई समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए समिट 2025 में कौन होस्ट करेगा? तो कौन होस्ट करेगा भाई? इसको फ्रांस करेगा, और तीसरी समिट होगी, तीसरी समिट एआई समिट में। ठीक है, क्लियर? चलिए, और इसमें ये भी ध्यान रखना, ये तो तीसरी हो गई, ठीक है। दूसरी 2024 में साउथ कोरिया ने होस्ट की, और पहली इंग्लैंड ने। पहली एआई समिट किसने करी थी? इंग्लैंड ने। ठीक है, इंग्लैंड ने करी थी पहली, और दूसरी साउथ कोरिया ने, साउथ कोरिया दूसरी, और पहली यूनाइटेड किंगडम ने 2023 में। 2023 में पहली हुई, पहली आती है एग्जाम में। दूसरी 2024 में साउथ कोरिया, और तीसरी कौन होस्ट करेगा? फ्रांस करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हु वॉन द बैलन डोर अवार्ड, मतलब बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2024 किसको मिला? तो ये मिला रोड्री को। और रोड्री कहाँ के? स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर है भाई, रोड्री स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस आर्मी इन इंडियन आर्मी, तो कौन? तो ये है साधना सक्सेना नायर, साधना सक्सेना नायर। विच कंट्री होस्टेड द एआई समिट 2024 में? 2024 में किसने होस्ट की? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? वोन। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों की कैपिटल वोन है। सियोल है राजधानी, सियोल। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024, तो कौन? तो ये डिस्टेंस रनर है, ठीक है, ये मतलब एथलीट है, क्या नाम है? कीली हैंगिंगसन, कीली होडगिंगसन, इनको ये बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। 59 क्वेश्चंस थे। बिल्कुल मुझे नहीं लगता आप करंट अफेयर हो या स्टैटिक जी के हो या यूपिक जी के हो, अब कुछ से आपसे बचेगा। बस तोड़ के रख दो एग्जाम को, फोड़ के रख दो बच्चों, हमारी विशेष आपके साथ है। बहुत कुछ आपको मिलेगा इन एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने में। जीवन में मैं कहूँगा कि कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कम से कम बाद में सारा बोझ नहीं लगता बच्चे पर, जब बाद में ग्रेजुएशन के बाद कोचिंग करता है, सब चीज़ एकदम नहीं आती है। लेकिन आप यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ चुके हो, आपने बहुत तैयारी कर ली है, तो आप जरूर कामयाब होंगे। ऐसी मेरी आपको आशीर्वाद है, ऐसी मेरी विशेष है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।